अस्सलाम वालेकुम। बकरी ईद के इस मौके पर एक ऐसा वाक़या सुनिए जो ताज्जुब से भर देने वाला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जिसमें वो अपने इकलौते बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वो बेटा जो उन्हें पूरी जिंदगी की दुआओं के बाद मिला था। अल्लाह को इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यह अदमिसाली वफादारी इतनी पसंद आई कि इस अमल को क़यामत तक के लिए मुसलमानों पर कुर्बानी की सूरत में जिंदा कर दिया गया। आइए जानते हैं ये हैरतअंगेज वाक़या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वह अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। नींद खुली तो समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से वही है, क्योंकि अंबिया के ख्वाब भी वही होते हैं। यह उनके लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन उन्होंने अपनी बीवी हाजरा से कहा कि इस्माइल को नहलाकर अच्छे से तैयार करें। हाजरा ने बेटे को खुशबू लगाकर साफ कपड़े पहनाकर रवाना किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेटे को लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। शैतान को ये अमल गवारा नहीं था। वो पहले हाजरा के पास बुजुर्ग की शक्ल में गया और कहा कि इब्राहीम अपने बेटे को दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने ले जा रहे हैं। हाजरा ने इरशाद फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये हमारी खुशनसीबी है। अगर मेरे पास इस्माइल जैसे 1000 बेटे होते तो भी खुशी से कुर्बान कर देती। फिर शैतान इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, तुम्हारे वालिद तुम्हें मारने ले जा रहे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो इससे बड़ी कोई नेमत नहीं कि मैं उसकी राह में कुर्बान हो जाऊं। शैतान जब नाकाम रहा तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाने की कोशिश की, ये बेटा तुम्हें बुढ़ापे में मिला है, अगर ये कुर्बानी कबूल न हुई तो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गजब में आकर उसे पत्थर मारे। आज भी हज के दौरान यही अमल किया जाता है, शैतान को कंकरियां मारना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को सारी बात बताई। इस्माइल बोले, अगर अल्लाह का हुक्म है तो मुझे मंजूर है, बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए, आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपका हाथ न कांपे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे की पेशानी जमीन पर रखी और आंखों पर पट्टी बांधकर छुरी चलाई, लेकिन छुरी ने काम नहीं किया। तभी एक आवाज आई, ऐ इब्राहीम। पट्टी हटाई तो देखा एक दुम्बा ज़बह हो चुका है और इस्माइल दूर खड़े मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह ने बेटे को नहीं छीना बल्कि जन्नत से एक दुम्बा भेजा और इस अमल को हमेशा के लिए सुन्नत बना दिया। इस कुर्बानी के बदले अल्लाह ने इब्राहीम और सारा को एक और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जब वो 120 और 90 साल के थे। जब फरिश्तों ने ये खबर दी तो सारा ने हैरानी से पूछा, क्या मैं अब बच्चा जनूंगी? फरिश्तों ने फरमाया, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब न करो, ये उसकी रहमत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने मक्का आते थे। एक बार फरमाया, अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसके घर की तामीर की जाए। इस्माइल ने कहा, मैं हाजिर हूं। दोनों ने मिलकर काबा की तामीर की और दुआ की, रब हमारी मेहनतें कबूल फरमा, हमारी औलाद में भी अपनी इबादत करने वाला गिरोह पैदा कर, हमें पाक बना और हमारे गुनाह माफ फरमा। इसी तामीर के दौरान जन्नत से एक सफेद पत्थर हजरे अस्वदान भेजा गया। यह अब इंसानों के गुनाहों की वजह से काला हो चुका है। एक पत्थर पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तामीर करते थे। वो पत्थर नरम हो गया और उनके कदमों के निशान आ गए। यही है मकाम ए इब्राहीम। अल्लाह ने फिर फरमाया, लोगों में हज का ऐलान करो। इब्राहीम बोले, या रब, मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ने फरमाया, पहुंचाना हमारा काम है। इब्राहीम ने अराफात के पहाड़ पर चढ़कर आवाज लगाई, लोगों, बैतुल्लाह का हज करो। उस दिन से आज तक लोग हज और उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। उन्हें खलीलुर रहमान यानी अल्लाह का दोस्त कहा गया। इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती
है कि हमें अपनी सबसे अजीज चीज भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने का जज्बा रखना चाहिए। यह थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अहम हिस्सा। अगर आप नबियों की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस तरह की और कहानियों के लिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि अल्लाह की राह में कुर्बानी और वफादारी का यह पैगाम सब तक पहुंचे। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में फिर मिलेंगे।